गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छठवीं ए सेमी के लिए नांदुरकर टीचर साइंस का पीरियड ले रही है। तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 15 फन विथ मैग्नेट्स यानी चुंबक द्वारा मनोरंजन, ये पाठ हमने शुरुआत किया था। तो व्हाट इज़ मैग्नेट यानी चुंबक का अर्थ क्या है, और ये जो अलग अलग तुम्हारे सामने चित्र दिखाई दे रहा है इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। इन द पास्ट यानी चुंबक का इतिहास क्या है, ऐसा हुआ यानी चुंबक का इतिहास, द स्टोरी ऑफ मैग्नेट, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। और वेरियस मैन मेड मैग्नेट्स यानी विभिन्न प्रकार के मानव निर्मित चुंबक, ये मैंने आपको बताए थे। मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व, इसके बारे में भी जानकारी हल की थी। आज हम देखने वाले हैं लेटेस्ट ट्राई दिस यानी करके देखना है हमें ये प्रयोग। तो अभी हमारी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू है तो घर में भी ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। थोड़े बहुत जो साहित्य यानी सामग्री उपलब्ध हो सकती है तो ये कर सकते हैं। देखो, determine the directions in the class or laboratory, thread to the center of a bar magnet and hung it from a stand. Note the direction in which the magnet settles and turn it around again. Let it settle and note the direction. Do this many times. यानी अपने वर्ग कक्षा अथवा प्रयोगशाला में कोई एक दिशा निश्चित करना है। अब एक दंड चुंबक लेना है। तुम्हारे सामने ये चित्र दिखाई दे रहा है। एक दंड चुंबक लेकर उसके बीच में एक धागा बांध लिया है और बांधकर किसी स्टैंड के सहारे स्वतंत्र रूप में लटकाओ। ये स्टैंड है, इसके सहारे ये चुंबक लटका दिया है और इसके सहारे लटकाना है। चुंबक कौन सी दिशा में स्थिर होता है उसे नोट करना है। अब चुंबक को फिर से थोड़ा घुमा देना है और पुनः कौन सी दिशा में स्थिर रहता है उनका दिशा नोट करनी है। लेट इट सेटल एंड नोट द डायरेक्शन। डू दिस मेनी टाइम्स। ऐसे बहुत बार करके देखना है कौन सी दिशा में स्थिर होता है। अ मैग्नेट ऑलवेज सेटल्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन यानी क्या, चुंबक नेहमी सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है। मैग्नेट ऑलवेज सेटल इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन यानी कि चुंबक सदैव उत्तरी दक्षिण दिशा में स्थिर होता है, आपको याद रखना है। दूसरा प्रयोग करके देखना है। देखो तुम्हारे सामने ये मैग्नेटिक पावर, तो the end of the magnet that points in the north is the north pole, while the end that points to the south is called the south pole. The north pole is indicated by N. N means north, and the south pole by S. S means south. आपको याद में रखना है दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव। दूसरा है, देखो, प्लेस सम आयरन फिलिंग ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर एंड पास अ बार मैग्नेट ओवर देम. पिक अप द बार magnet by holding it in the center. What do you see? So, to which part of the magnet
do most of the iron fillings stick? On which part do we see fewer fillings? What can we conclude from this? आपको ये भी याद रखना है कि चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है। ये तुम्हारे सामने दिखाया गया है। इसके बाद द मैग्नेटिक फोर्स इज कंसंट्रेटेड और एट द टू एंड्स आर पोल ऑफ मैग्नेट, यानी चुंबक का चुंबकीय बल उसके दोनों ध्रुवों पर केंद्रित होता है, आपको याद रखना है। और ये take a bar magnet that can be cut with scissors or knife. Take iron fillings on a sheet of paper and place the magnet on it. Most of the iron fillings will be seen to stick to its poles. नाउ कट द मैग्नेट। ये देखो, ये इसका निरीक्षण करना है। एक ही है लेकिन बीच में इसका कट किया है, तो कौन से सिरे पर चुंबक ज़्यादा आकर्षित होता है, ये आपको निरीक्षण करके देखना है। नाउ द कट ऑफ मैग्नेट इनटू टू पीसेस एज शोन इन the picture and place those pieces on iron fillings. Pick up each the pieces and observe them. What do you find? इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है, यह हमें समझ में आएगा। तो नीचे देखो, if a magnet is divided into two parts, two independent magnets are formed. It means that the two poles of magnet cannot be separated from each other. यानी चुंबक के दोनों ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात ये चुंबक के दो भाग करने पर स्वतंत्र चुंबक तैयार होते हैं। आपको ये याद में रखना है और इसी प्रकार की कृति आप भी घर में कर सकते हैं। बाद में देखो, तुम्हारे सामने ये डू यू नो, क्या तुम जानते हैं? नहीं, तुम्हारे सामने फिक्स अ पावरफुल बार मैग्नेट टू अ स्टैंड, यानी आकृति में दिखाए गए दो स्टैंड लेने हैं और प्रेरित चुंबकत्व या थोड़ा सा है और एक चुंबकत्व दोनों को नीचे जरा है ऊपर है, और कौन से चुंबक ज़्यादा लोहा आकर्षित करता है ये देखने के लिए shown in the figure, fix an iron bar a short distance below a magnet. Take iron fillings near the iron bar. What do you see? After some time, take the magnet away. What happens now? Iron fillings stick to the iron bar. When the magnet is near it and fall off as soon as the magnet is taken away. That is the magnetism in the bar vanishes. यानी प्रेरित चुंबकत्व तो आकृति में दिखाए अनुसार किसी स्टैंड में एक शक्तिशाली चुंबक आपको लटकाना है और चुंबक के नीचे कुछ दूरी पर लोहे की एक पट्टी चिपकनी है और लोहे की एक पट्टी लटकाओ। इस पट्टी के समीप
लोहे का बुरादा लेके जाओ। यहाँ क्या है? लोहे का बुरादा। इस पट्टी के समीप लोहे का बुरादा ले जाकर क्या हमें दिखाई देता है, ये नोट करना है, लिखना है। कुछ समय बाद चुंबक हटा देने का है। अब हम क्या दिखाई देगा? चुंबक के पास रखने पर लोहे का बुरादा लोहे की पट्टी से चिपकता है, परंतु चुंबक हटा लेने पर लोहे की पट्टी से चिपका हुआ बुरादा फिर से नीचे आ जाता है, गिर जाता है, तो चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। ये हमें ध्यान में आता है। तो देखो, मटेरियल acquires magnetism when placed near a magnet. This magnetism is called induced magnetism. चुंबक के समीप कोई चुंबकीय पदार्थ लेने पर उस पदार्थ में भी चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के चुंबकत्व प्रेरित चुंबकत्व कहते हैं। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म यानी प्रेरित चुंबकत्व कहते हैं। ऐसे आपको दिखाने के लिए मिलेगा। और आज हम यहाँ रुकते हैं, बाकी का बाद में देखेंगे।